में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। माननीय, हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बेरला की तरफ से आज बच्चों को एक शैक्षणिक भ्रमण पर लेकर के आए थे। इससे पहले भी हम इस फैक्ट्री में विजिट कर चुके हैं। ये हमारे विद्यालय के प्री वोकेशनल पूर्व व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विद्यार्थी हैं। हमारे बच्चे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत कुशल भारत के सपने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विद्यालय में वोकेशनल एजुकेशन शिक्षा 2015-16 में शुरू की गई थी और आज हमारे बच्चे हमारे देश की कई फैक्ट्रियों में कई जगह पर वोकेशनल शिक्षा को ग्रहण करके आगे नौकरियां कर रहे हैं और अपना भविष्य उनमें बना रहे हैं। हमारे कुछ विद्यार्थी श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल में भी पढ़ रहे हैं वोकेशनल शिक्षा लेकर के। हमारे कुछ विद्यार्थी अलग अलग मारुति सुजुकी, हीरो होंडा जैसी कंपनियों में भी जॉब कर रहे हैं। और ये हमारे जो बच्चे हैं 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे हैं, इनको हम पूर्व व्यावसायिक शिक्षा यानी कि हम इनको ये बताना चाहते हैं कि देश में, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, कौन कौन सी यूनिट हैं, कैसे कैसे वहाँ पर काम होता है। तो एक पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का एक प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार के द्वारा चालू किया गया है और उसके तहत हम इन बच्चों को इस फैक्ट्री में एक भ्रमण के लिए लेकर के आए हैं। इसमें हम बच्चों को अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रिटेल मैनेजमेंट संबंधित, मार्केटिंग संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग संबंधित बातें हम बच्चों को बताते हैं। स्कूल लेवल पर हम इनको ये चीज़ें सिखा करके +2 के बाद हम इनको 2 सर्टिफिकेट लेवल 1 और लेवल 2 की दे करके इनको आगे हम चाहे ये किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं या ये किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाएं, अपना भविष्य बना सकते हैं। मैं कुलदीप शास्त्री जी को इनवाइट करूंगा, वो एक भ्रमण के लिए लेकर के आए और इस अवसर पर आपने सभी बच्चों को, पूरे विद्यालय परिवार को, हमारे साथियों को सम्मानित किया है। इसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद आप सभी। जिन्होंने विनोद जी ने इनका सम्मान किया गया है, इसलिए भी इनका धन्यवाद। भाई साहब ने, शास्त्री जी ने बता दिया था इस कौशल रोजगार के विषय में कि ये विनोद जी ने जो कार्य आरंभ में किस स्टेज से कार्य शुरू किया था और आज ये किस मुकाम पर पहुँचे हैं अपने संघर्ष से। मैं इस कार्य के लिए विनोद जी, इस दावत के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनकी ये फैक्ट्री है इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा और फैले आने वाले समय में, और ये जनता का सहयोग करते रहें। ये वैसे धार्मिक कार्यों में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। जगह जगह इन्होंने वाटर कूलर भी लगाए हैं। ये बारिश से बचने के लिए यहाँ अपने सड़क पर एक ये शेड भी लगाया है और ये छोटे मोटे कार्य, कहीं वाटर कूलर वगैरह, कहीं गिफ्ट के रूप में, ये शादियों में कोई उपहार वगैरह ये देते रहते हैं। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि इनकी लंबी उम्र हो और इस व्यवसाय को बहुत और ज़्यादा बढ़ाए। तो मेरे को नारनौल जाना है और आशा करते हैं कि विनोद जी का, जैसा मैंने देखा, बिजनेस तो है ही है, इसके साथ साथ ये भारत माता अभिनंदन संगठन जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है इससे जुड़े हुए हैं और समाज सेवी के रूप में बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। मेरा तो आज प्रथम मिलन ही काफ़ी ज़्यादा हमें प्रभावित किया और ये बच्चे बहुत दूर से आ रहे हैं। मैं बेरला सीनियर सेकेंडरी स्टाफ को भी बधाई देता हूँ कि आप इतने लंबा जो है विजिट बच्चों को ऐसे मौसम में तय करवा करके आया, तो कोई न कोई आपका लगाव ही है विनोद जी के साथ। और विनोद जी से हम विनती करेंगे कि हम भी आपके बगल में बैठे हैं और आपके साथी हैं, ये इनकी के प्राचार्य हैं हमारे, और हमारे स्कूल में भी विजिट कीजिए और हम भी हमारे बच्चों को यहाँ विजिट कराएं। मेरी दिली इच्छा हुई है ये। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद +2 करने के बाद में इन्होंने 1993 और 94 में शीट मेटल ITI महेंद्र से इन्होंने किया। उसके बाद में ये 1995-97 में अप्रेंटिसशिप किया और 1994 में होंडा सिटी धूमदादरी के अंदर ट्रेनिंग की।
उसके बाद में इनकी लगन हुई, कई जगह ये गए भी, लेकिन इन्होंने ये विचार किया कि मैं नौकर न बन के मालिक बनूँ मैं। तो वास्तव में इन्होंने मालिक बन के दिखाया। कम से कम भी यहाँ 32 करीब कर्मचारी हैं जो ये कार्यरत हैं। 2003 में इन्होंने सतराली में छोटी सी दुकान खोली थी। उसके बाद में 2008 में ये छोटी सी फैक्ट्री इन्होंने शुरू की। आज लगभग ये 3-4 किला के अंदर है। इसके अंदर कूलर हैं, फर्नीचर व अलमारी और ये अनाज की छोटी बड़ी टंकी ये यहाँ बनाई जाती हैं। ये प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत यहाँ पर शीट मेटल, वेल्डर, पेंटिंग और ये चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं। इलेक्ट्रिशियन आदि ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। विनोद श्यामप्रिया एक ईमानदार, संघर्षशील व्यक्ति है। मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूँ आपको। स्वर्गीय गोपाल सिंह सतराली से थे, उनकी अलमारी ख़राब हो गई थी। अलमारी लेके आए तो उस समय कोई ये नहीं 15-20 हज़ार, कई लाखों का उसमें जेवरात रखा हुआ था। जब इन्होंने खोल के देखा तो उसमें जेवरात थे। उनको बुलाया, उनको ज्ञान ही नहीं भाई इसके अंदर जेवरात रखे हैं। बुला के उसी टाइम इनको दे दिया। ये इनकी ईमानदारी का परिचय है। लाखों रुपए का सामान, लाखों रुपए के जेवरात थे, लेकिन ईमानदारी के साथ ही इन्होंने लौटा दिए। उसके बाद में ये कुदरती ही आकोदा की पंचायत वो भी गई, ये भी गए वहाँ। डीसी आबिर जी थे अनारनोड़, वहाँ गए तो इनकी भी मिलने की इच्छा थी। आकोदा के पंचायत है वह कहने लगे जी हमारे यहाँ वाटर कूलर लगाओ किसी प्रकार से। नो भाई, एक श्यामपुरा का विनोद है वो ये काम करता है, उसको लाओ। कुदरती ये गए हुए थे। उस टाइम ने बोला जी वो यहीं है, नो लाओ। गए उस टाइम पर डी साहब ने बताया भाई विनोद जी इस प्रकार से है। नो जी उन्होंने टाइम दिया, टाइम पूछा ही नहीं कितने दिन में। 2 दिन में कर दो। नो जी 12 घंटे में कर दूँगा। तो 1 दिन के अंदर ही सवेरे आदेश दिया था, शाम को ही वाटर कूलर लगा दिया। आकोदा वाटर कूलर लगाया। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप चौक सतनाली है, वहाँ भी वाटर कूलर इन्होंने लगाया। ये मूलचंद बस स्टैंड है, यहाँ भी वाटर कूलर इन्होंने लगाया। तो ये साथ साथ में एक समाज सेवी भी है। ये जगह जगह जैसे इस प्रकार से 1.5 लाख स्टाफ आया है, 1.5 लाख बच्चे आए हैं। इसी प्रकार से दादरी से भी और अपने महेंद्रगढ़ से भी और सतनाली से भी बच्चे आते रहते हैं ट्रेनिंग के लिए। ये ज्ञान अर्जित करने के लिए भी क्या क्या चीज़ सिखाई जाती है। तो मैं सबसे पहले तो 1.5 लाख स्टाफ और 1.5 लाख बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस सर्दी में, कड़कते सर्दी में यहाँ अध्यापक स्टाफ बच्चों को सिखाने के लिए यहाँ ले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे विनोद श्यामप्रिया जो कि एक समाज सेवी भी हैं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ इनका कारोबार है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, तरक्की करें, इनका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम कमाया है वो इनकी मेहनत है। ये समाज सेवी हर जगह पहुंचते हैं, जहाँ भी प्रोग्राम होता है उधर अटेंड करते हैं। तो इनके लिए ये जहाँ पहुंचते हैं उधर दिल खुश हो जाता है कि हाँ पहुंच गए, श्यामपुरा का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं यहाँ पर जो सभी स्टाफ हुए, मेरे पिता तुल्य गुजरे हुए सभी सरपंच साहिमान, बीडीसी से मेंबर पे पहुँचे, इनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं जो ये 6वीं से 8वीं तक के बच्चे, इनसे मैं 6 साल थोड़ा बड़ा था। उसके बाद मैंने शीट मेटल से ITI की थी। और शीट मेटल को ट्रेड को सबसे डाउन बोलते हैं, अब ये सबसे हल्की ट्रेड है। पर उसमें +2 करके मैंने शीट मेटल से ITI की थी। 1993, 94, 95, 97 में अप्रेंटिसशिप करी थी JBM से, गुड़गांव से। उसके बाद होंडा सिटी, धूम दादरी, बंगेल बरुला, कासना, टाटा इम्पोर्टर्स होते हुए यूपी में है बंगेल बरुला कासना, तो धूम दादरी है, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग की थी। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान 8 महीने करने के बाद मैंने जो है ये सोचा कि भैया हम एक नौकर नहीं बनेंगे, एक मालिक बनेंगे। जो हमारे गुरुजी मास्टर राय सिंह जी, भाई विनोद पहलवान व हमारे गुरुजी उमेश सिंह जी व समस्त स्टाफ की मदद से मुझे एक ये रूप दिया गया है। मैं आपका सबका पहले से धन्यवाद करता हूँ। सबको ये पता होना चाहिए प्रोग्राम जो किया है, विजिट जो की है, भ्रमण जो किया है, ये किस आधार पर। प्रधानमंत्री
कुशल कौशल योजना के तहत ये आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। और इसलिए बुलाया गया कि पढ़कर, एक तो पढ़ना, एक होती है शिक्षा, एक होती है विद्या। शिक्षा में भाषाएं आती हैं, बोलना, चालना, बैठना, उठना। और जो विद्या होती है वो होती है कमाने खाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, जीवन को चलाने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मोबाइल हो जाए, कोई खास बात करो बताओ। तो आपको सोचना ये है कि आप बच्चे अपने, पहला आपका जो स्टेज है पढ़ने का, पढ़ाई का, तो पहले आप पढ़ें। अपना काम, हर रोज़ का काम, जो रोज़ काम आज दिया जाए उसी को आज ही करें, पहली बात। दूसरी बात, पढ़ने के बाद आप आगे ये सोचें कि हमें नौकरी मिले या ना मिले। जिस प्रकार विनोद ने ये जो स्टेचर स्टेप किया, जो बनाया, जो देख रहे हो ना अभी कितना बड़ा, ये इसने एक ITI करके, ITI के द्वारा प्रशिक्षण करके और इतना बड़ा जो ये बिल्डअप किया, तो ये औरों को भी रोज़गार देता है, और बच्चों को और आदमियों को, और खुद तो कमाता करता ही है। तो आप लोगों को सीख यहाँ से ये लेनी है कि हम पहले तो अपने आप को शिक्षित करें, फिर विद्या प्राप्त करें, कुशल अपने में जो रोज़गार की कुशलता, कोई भी है, ट्रेड है, चाहे इलेक्ट्रीशियन का है, शीट मेटल का है, वेल्डर का है, किसी भी प्रकार का है, उसी फील्ड में आगे उन्नति करके, आगे बढ़ के औरों को भी रोज़गार दें और खुद मालिक बने। यानी आगे बढ़ने की, अभी पहले बताया था ना शुरू में हमारे जो ये उन्होंने बताया था ना कि पानी अगर बहता रहेगा तो साफ रहेगा, और पानी ठहर गया तो सड़ जाएगा। एक जगह पानी रुक गया तो वो सड़ जाएगा, और वो पानी अगर बहता रहेगा, रोलिंग होती रहेगी, तो क्या होगा, वो साफ रहेगा, गंदगी को छोड़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और जो आगे बढ़ेगा तो निखरता जाएगा, साफ होता जाएगा। तो आपका जीवन भी, अभी छोटे बच्चे हो, आगे बढ़ो, मेहनत करके बढ़ो, बिल्कुल अनुशासन में रह के, माँ बाप की सेवा करके, अध्यापकों का विशेष आदर करो। आज सबसे मोटी कमी है कि अध्यापक वर्ग को हमारे इस समाज ने एक ऐसा प्रतिबंध लगा दिया, सरकार ने लगा दिया कि अध्यापक बच्चे को धमका देता है तो बच्चा भी नाराज़ होता है, माँ बाप भी नाराज़ हो जाते हैं। पहली बात है गुरु का आदर करना, माँ बाप का आदर करना, और अनुशासन में रहना, और फिर आगे बढ़ना। ये तरीका है आगे बढ़ने का। तो आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ बुलाया गया है। जितना स्टाफ आया हुआ है, जितने बच्चे आए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि फैक्ट्री में आकर के ने विनोद श्यामप्रिया का आपने एक हौसला बढ़ाया है, और इन्होंने इतना प्रयास करके अपना एक परिचय देना, गांव का, ग्वाड़ का और इनका खुद का। कितना नाम बड़ा होता है, सबसे पहले गांव का आता है, फिर माँ बाप का, फिर जिसका आता है। और इनने इतना सा छोटा सा एक कार्य संभाला था, और बहुत कम पैसे से ये काम शुरू किया था। और आज आप सब ने देख रहे हो, तो इनने भगवान का, इनको सबसे पहले इनका एक आदर करना, सबसे पहला इनका एक देखा भी होगा, आज भी है, और बचपन से भी था कि माँ बाप का जो बुजुर्ग मिले उनका स्वागत करना, पैर छूना। सबसे बड़ा काम ये है नमना। इतना काम, और जहाँ पर भी इनको पता लग गया कोई कार्य सामाजिक है, उसके अंदर पूरा अपना सहयोग देना, पूछना नहीं, अपनी जेब से सहयोग देना। तो इनने किया, इनका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ।
और इनने इतना जो कार्य किया है, इतनी इनके अंदर आत्मा है। इनने गांव का नाम रोशन किया, ग्वांड का किया है, और अपना खुद का भी अपने आप होता है। तो हर बच्चे को सबसे पहला ये लगन करनी है कि हम भी ये काम कर सकते। तुम्हारे लिए सक्सेस देने के लिए इनको बुलाने का कारण यही है कि आकर के नहीं यहाँ देखें और अपने दिल के अंदर बैठा करके ले जाएं यहाँ से। अगर उन्होंने काम किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये बच्चों के लिए है, सबके लिए, आने वालों के लिए है। माँ बाप की जो है सेवा करना, सवेरे पैर छू करके स्कूल में जाना, अपने से बड़े का आदर भाव करना, और यही एक आगे यूनिटी का काम है। धन्यवाद करते हैं और हम भगवान से यही मनोकामना करते हैं कि विनोद जी का जो बिजनेस है वो लगातार ऐसे ही बढ़ता रहे। धन्यवाद जी। आराम से बाबू।